नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भगत, आपका दोस्त। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूं वॉशिंग मशीन के लिए। तो आज मैं वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े लोड करने चाहिए, हमें कैसे जानकारी होगी कि वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े डाले गए हैं या नहीं, उसके बारे में जानकारी के लिए आज हम आपको देने आए हैं कि कपड़े का हमें लोडिंग कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग्स तो ये है कि आप कपड़ों को अच्छी तरह से फैला करके और फ्री करके डालें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कपड़े को अगर हम फैला करके नहीं डालते हैं अच्छी तरीके से तो वो अंदर में एक ऐसे तरीके से मुड़ जाती है जो शायद वो ओपन ना हो सके। और वॉशिंग मशीन में ओपन होना कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंसिंग के लिए। सेकेंड नंबर पर आती है कि बहुत बार होता है कि हम लोग के पास अगर तो कपड़े की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, तो कपड़े की क्वांटिटी ज़्यादा होने के रीज़न से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को लगभग ज़्यादातर टाइमों में एक साथ लेते हैं और बंचेस में मशीन के अंदर को फिल कर देते हैं। तो वो भी बिल्कुल गलत है और वैसा ना करें तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, वैसे आपको नहीं करना है, एक एक कपड़ों को अंदर डालना ही बेहतर माना जाता है। तीसरी नंबर पर अब हम कपड़े कितने फिल करें या कितने फिल ना करें, इसके बारे में जानकारी हमें कैसे पता चलेगी। तो इसके बारे में जानकारी के लिए सबसे बेहतर आइडिया है, दो तरीके से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट, अंदर का जो ड्रम होता है, स्टील का जो ड्रम होता है, उसके ऊपरी हिस्से से 4 उंगली का जो अच्छी तरह से अगर फैलाया जाए तो उतना गैप ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा घूमने का भी जगह मिल सके और एक आइडिया के अनुसार उतने तक, जितने केजी की भी मशीन है उतने तक उस केजी के हिसाब से कपड़े लोड किए जा सकते हैं। एंड दूसरा जो आइडिया है वो है, अगर आप कपड़े को फिल करते हैं तो मैं एक मीडियम कपड़े से बताता हूँ। एक मीडियम कपड़े का शर्ट या एक मीडियम कपड़े का पैंट जो होता है, यानी कि नॉर्मल कपड़े का शर्ट या शायद कपड़े का पैंट है, उसमें जीन्स और टॉवेल इंक्लूड नहीं होगी। तो एक नॉर्मल मीडियम कपड़े का जो वेट होता है वो हाफ केजी का माना जाता है। उस हिसाब से आपकी मशीन जितने भी केजी की हो, 6 केजी की हो तो 6 केजी के हिसाब से, हाफ केजी के हिसाब से आप उसमें 12 कपड़े डाल सकते हैं। 6.5 की हो तो 13 कपड़े डाल सकते हैं। 7 केजी की हो, 8 केजी की हो, या जितनी भी आपके केजी की हो, 10 केजी तक की हो, तो आपको जितने भी केजी की मशीन के लिए आपको डालना है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके, अगर आपके मान लीजिए 6 केजी की मशीन है तो आप 6 शर्ट 6 पैंट डाल सकते हैं, क्योंकि एक मीडियम कपड़े का वेट जो होता है हाफ केजी का होता है, उसके हिसाब से आप उसमें 12 कपड़े डाल सकते हैं। अभी क्या है कि शायद हो सकता है आपके पास सिर्फ मीडियम कपड़े ही ना हो, कुछ छोटे कपड़े हो, कुछ बड़े कपड़े हो, कुछ इनर वियर्स हो जाती है, कुछ बेडशीट्स वगैरह हो जाती है, कर्टन्स हो जाती है, तो वो सब भी डाल सकते हैं। तो उन सबको कैसे आइडिया करें, तो उन सबको आइडिया करने के लिए सबसे बेहतर, सॉरी मैंने यहाँ पर बड़े कपड़े में बेडशीट्स नहीं जोड़ूंगा, बड़े कपड़े में मैं टॉवेल्स और जीन्स को ही जोड़ूंगा। तो अब उसको कैसे जानकारी दें, तो कुछ इनर वियर्स को अगर लेते हैं तो इनर वियर्स और शायद 2-3 इनर वियर्स कुछ मीडियम कपड़े का वेट ले ले, और शायद 2-3 मीडियम कपड़े एक बड़े कपड़े जैसे कि जींस या टॉवेल्स का वेट ले ले। तो इसी तरह से अगर आइडिया करके हम लगाए तो मशीन में एक्यूरेट हम मशीन का वेट लगा सकते हैं। बाकी मशीन में कुछ मशीनों में सेंसिंग दी रहती है, कुछ मशीनों में सेंसिंग नहीं रहती है, तो उसके अनुसार शायद काम करना बेहतर नहीं होगा। अपना ही आइडिया अगर दे तो बहुत अच्छी होगी। हाँ, नेक्स्ट आते हैं बेडशीट्स के बारे में। मैंने जैसे बताया था, तो बेडशीट्स आप कितनी फिल करें, तो बेहतर मैं बोलूँगा कि बेडशीट्स और छोटे कपड़े जो हमारे घरों में रेगुलर वाले हमारे वेयरिंग के जो भी क्लोथ्स होते हैं उसको एक साथ मत धोइए, बेडशीट्स को अलग तरीके से धोइए। और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि बेडशीट धोते समय ये ध्यान रखिए कि ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि बेडशीट जोड़े में डाले जाए। और जैसे कि मान लीजिए आप अगर बेडशीट डाल रहे हैं तो एक बेडशीट डालें, और कुछ हमारे पास और बेडशीट नहीं है तो कुछ हमारे पास छोटे कपड़े हैं तो हम उसे वैसे फिल किए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, वो बेहतर नहीं होता है मशीन के लिए। तो बेहतर है कि आप मशीन में बेडशीट्स को हमेशा जोड़े में ही डालें, और जोड़े में डालने के बाद जैसे कि आप मान लीजिए कितने डालें, तो एक सिंगल बेडशीट्स को आप एक साथ में 4 डाल सकते हैं, डबल बेडशीट्स को एक साथ में 2 डाल सकते हैं। अब केजीज़ के ऊपर होती है, कोई 6 केजी की होती है, कोई 7-8 केजी, तो इस हिसाब से आप उसमें मैनेज कर सकते हो। और हाँ, बेहतर सबसे मेन चीज़ कि आप स्पेशली खास करके फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट ना धोए तो बहुत बढ़िया है। क्यों ना धोए, तो ब्लैंकेट नहीं धोने का कुछ रीजंस होता है। तो फ्रंट लोड, और हाँ, स्पेशली मैं अगर बता ही रहा हूँ तो मैं इसमें टॉप लोड भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ। टॉप लोड मशीन में वो कपड़े डाले जाते हैं और वो डायरेक्टली ग्रेविटी पर काम करते हैं, जिसके रीज़न से हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े को बेफिक्र नॉर्मली डाल सकते हैं और वो ग्रेविटी को इफेक्ट करती ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट करती है। लेकिन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ग्रेविटी का कुछ ज़्यादा कुछ खासा हिस्सा नहीं है, जिसके रीज़न से हम वहाँ पर ग्रेविटी को फॉलो ही नहीं करेंगे। तो अब वहाँ पर हमें इसी के लिए
अगर ब्लैंकेट धोनी हो तो बेहतर से बेहतर मशीन आपके लिए टॉप लोड है, और अगर आपको फ्रंट लोड में धोनी हो तो ब्लैंकेट ना धोए। ब्लैंकेट धोने से ब्लैंकेट की वेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके रीज़न से क्या है कि वेट अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन फ्रंट लोड में साइड बाय साइड टंबल होने की रीज़न से उसमें बैलेंसिंग बनाना मुश्किल हो जाता है, और फ्रंट लोड में वो ग्रेविटी के ऊपर काम करती है, जिसके रीज़न से उसमें बैलेंसिंग प्रॉपर बन सकती है। ये रीज़न है फ्रंट लोड में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट ना धोने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह की नई नई मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको प्रेजेंट टाइम में अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और अपने फैमिली वालों के साथ भी शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। और तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, वॉशिंग मशीन की किसी नए प्रॉब्लम की रिजॉल्वेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।